हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्कोप और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी। अब तक जो है हमने हिस्ट्री, डेफिनेशन और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो पढ़ लिए, गोल्स पढ़ लिए। अब हमारा टॉपिक जो है वो है स्कोप ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बेसिकली स्पोर्ट स्कोप की अगर बात करते हैं तो इसमें हम दो चीज़ों का मेन यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि हम अपनी कंप्यूटेशनल जो टूल्स हैं उनका डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि अगर हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ ये हो जाती है कि हम कंप्यूटेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटेशनल जो टूल्स होंगे पहले हम उनका डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटेशनल टूल्स का मतलब है हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि हम उनको यूज़ करके अपनी चीज़ों को स्टडी कर सकें, अपने जो बायोलॉजी के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी कर सकें। सेकेंड है फर्स्ट है, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंसिस्ट ऑफ टू सब फील्ड्स। फर्स्ट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स और databases, and the second one is application of these tools and databases in generating biological knowledge to better understand living system। मतलब हम अगर किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्यों स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को? हम इसीलिए करते हैं ताकि हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि उसका कहाँ पे क्या यूज़ है। उन चीज़ों का हम टूल्स जो हम फॉर्म कर रहे हैं उनको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनसे हम क्या क्या चीज़ों को पता लगा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस होती हैं इन कंप्यूटेशनल टूल्स की जो कि हम बायो इन्फो में यूज़ करते हैं। तो ये दो मेथड होंगे। सबसे पहले हम चीज़ों को फॉर्म करेंगे, दैट इज़ हम करेंगे फॉर्मेशन किसका, कंप्यूटेशनल टूल्स का, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और सब तरह के डाटाबेसेस होंगे। और सेकंड हम उनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उन टूल्स को एनालाइज करेंगे, उनका यूज़ करेंगे, उनकी एप्लीकेशन लेंगे किस चीज़ में, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी लिविंग सेल को या किसी भी लिविंग सिस्टम की कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे कंप्यूटेशनल का। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहला है टूल्स डेवलपमेंट। टूल डेवलपमेंट में आएगा, इट इंक्लूड राइटिंग सॉफ्टवेयर, हमने सॉफ्टवेयर को बनाया फॉर सीक्वेंस, किसी लिए, फॉर सीक्वेंस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एनालिसिस के लिए, हम किसी मैक्रोमोलिक्यूल की सीक्वेंस स्ट्रक्चर फंक्शनल एस्पेक्ट को स्टडी कर रही हैं। उसके अलावा किसी लिए बनाया जाता है इन सॉफ्टवेयर्स को, कंस्ट्रक्शंस एंड क्यूरेटिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाटाबेसेस। राइटिंग सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है और इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बायोलॉजिकल डाटाबेसेस को। ये टूल्स हैं जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किस लिए, ताकि हम इनको स्टडी कर सकें लिविंग सिस्टम को। दीज टूल्स यूज इन, किस में, तीन चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, मॉलिक्यूलर सीक्वेंस एनालिसिस में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एनालिसिस में और मॉलिक्यूलर फंक्शनल एनालिसिस में। तो यहाँ पे ये दोनों मेथड जो कवर हो चुके हैं। फर्स्ट है टूल डेवलपमेंट, जिसमें हम सॉफ्टवेयर लिखेंगे और बायोलॉजिकल डाटाबेसेस का फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड है इन टूल्स की एप्लीकेशन, दैट इज़ मॉलिक्यूलर सीक्वेंस एनालिसिस, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एनालिसिस और मॉलिक्यूलर फंक्शनल एनालिसिस। तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं वन बाय वन। एक चीज़ याद रखना कि ये जो दोनों मेथड हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इन एक दूसरे के बिना इनका यूज़ नहीं है, बहुत ही रेयर यूज़ है। मतलब अगर हमने कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिए लेकिन हम उनसे मैक्रोमोलिक्यूल की स्टडी नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर हमें मैक्रोमोलिक्यूल की स्टडी करनी है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। इसी तरीके से ये तीनों एप्लीकेशंस जो मैं आपको बताऊंगी, अभी इन तीनों एप्लीकेशंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये तीनों एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपस में कनेक्टेड हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, अलोन वर्क नहीं करती हैं। तो सॉफ्टवेयर का जब हम यूज़ करते हैं तो हम इन तीन चीज़ों में इसको अप्लाई कर सकते हैं, इन तीनों सॉफ्टवेयर्स को। जैसे कि मॉलिक्यूलर सीक्वेंस एनालिसिस, यहाँ पे इस चीज़ से आप क्या समझ रहे हो कि मतलब हम किसी डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं या प्रोटीन में अमीनो एसिड रेजिड्यू को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीक्वेंस एनालिसिस। किस चीज़ों को इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड सीक्वेंस अलाइनमेंट, मतलब डीएनए में अरेंजमेंट कैसी है। मान लो हमने डीएनए की सीक्वेंस को स्टडी किया तो उसमें अरेंजमेंट कैसी है, अलाइनमेंट कैसी है, कैसे अरेंज हैं जो हमारे वो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस है लाइक ATCG, तो वो किस तरीके से अरेंज है, उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। सेकेंड है सीक्वेंस डाटाबेस सर्चिंग, और हम सेकेंड ये होता है कि हमने जो सीक्वेंस अलाइन देख ली है उसके लिए हमें ये भी चूज़ करना होता है कि हम कौन सा डाटाबेस यूज़ करेंगे। हम हर एक डाटाबेस को हर एक जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर लेते हैं, उनको हम पहले स्टडी करते हैं कि कौन सा डाटाबेस कहाँ पर यूज़ होगा।
उसके अलावा जब हमने सीक्वेंस को स्टडी कर लिया तो हम उसके जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मान लो हमने डीएनए को स्टडी किया, डीएनए से हमारा एमआरएनए बना, एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बना, तो प्रोटीन के अंदर मोटिफ और डोमेन्स होते हैं, तो ये चीज़ों की डिस्कवरी भी हम मॉलिक्यूलर सीक्वेंस एनालिसिस से कर सकते हैं। उसके अलावा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के जीन को स्टडी कर सकते हैं, जीन में प्रमोटर पोर्शन होता है, ये सब आपने पढ़े होंगे जब हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी किया होगा। एक चीज़ याद रखना कि बायो इन्फो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बहुत डीपली स्टडी नहीं किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिर्फ एक ओवरव्यू होता है हमारे पास कि हाँ उसमें ऐसे ऐसे होता है, और फिर हम उसको यूज़ करके अपने टूल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेनली जो हम सॉफ्टवेयर आगे पढ़ेंगे उनका ज़्यादा मीनिंग होता है बायो इन्फो के अंदर, क्योंकि हमें वही स्टडी करने होते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ा रही हूँ, जीन, प्रमोटर वगैरह, मोटिफ, प्रोटीन, ये सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए जब हम मोल बायो को पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद है हम जीन और प्रमोटर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हम अपना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए फाइलोजेनेटिक ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हम जीनोम की असेंबली की किस तरीके से हमारा जीनोम जो है वो असेंबल है, और हम एक जीन की दूसरे जीन के साथ कंपेयर भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 6-7 पॉइंट हैं जो मॉलिक्यूलर सीक्वेंस एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अभी तक सीक्वेंस आपने देखा, अब स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, इट इंक्लूड्स प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि हम टूल का यूज़ करके हम प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टरनरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डीएनए को वो स्टडी कर सकते हैं। हमें एक दूसरे प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड को 2 या 3 प्रोटीन, 2 या 3 न्यूक्लिक एसिड, इवन उससे ज़्यादा को ले करके हम उनका कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, किस बेस पर, हम उसके स्ट्रक्चर के बेस पर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती दिखेगी, हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि ये हमारा एडवांस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म है। उसके अलावा हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसमें मतलब क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। तो ये सारी प्रेडिक्शन जो है हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एनालिसिस के बेस पर कर सकते हैं। फिर आता है मॉलिक्यूलर फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल में हम फंक्शनल एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें क्या होगा, हमारे जीन एक्सप्रेशन की प्रोफाइल होगी कि हमारा कोई जीन है वो किस तरीके से एक्सप्रेस हुआ है, किस तरीके से डीएनए में जो जीन है वो एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बना है। तो मतलब ये एक सीक्वेंस चेक करेंगे कि हमारा कौन सा जीन एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग भी हम इससे कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्रोटीन की इंटरेक्शन कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रोटीन की नहीं, बल्कि बायोइन्फो का यूज़ करके प्रोटीन के डीएनए के साथ, प्रोटीन की आरएनए के साथ, प्रोटीन की मतलब कि और चीज़ों के साथ, किसी हाइब्रिड के साथ हम स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोटीन इंटरेक्शन की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हम प्रोटीन सब सेलुलर लोकलाइजेशन प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मतलब कि हमारा प्रोटीन कहाँ पर फॉर्म हुआ है और वो कहाँ पर अब इस टाइम पर है, प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो हम उसकी सेल के अंदर की लोकलाइजेशन को स्टडी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये स्टडी कर सकते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं, तो एक के बाद जो जितने भी स्टेप आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है हमारे स्टेप हो रही हैं, और उन स्टेप में हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम इन चीज़ों को एक तरीके से एक लाइन में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर यूज़ हो रहा है, और उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट को मिला के मेटाबॉलिक पाथवे का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी हम अपने इसमें ये एप्लीकेशन पार्ट हो गया है और ये हमारा टूल का डेवलपमेंट हो गया है। तो ये दोनों पार्ट जो है हमारे स्कोप में इंक्लूड होते हैं बायोइन्फो के। मैं आपको एप्लीकेशन के लिए एक चार्ट भी दूंगी जिसमें सेम चीज़ों को एक बॉक्सेस में लिखा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। साथ ही हम कुछ और चीज़ें भी उसमें, कुछ और एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं वो भी हम उसमें कवर कर लेंगे। तो आज के लिए अभी इसी पे फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।